नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, ये है वो एपिसोड, वो वीडियो जिसका आपको इंतजार रहता है हफ्ता भर। जी हाँ, आपके कमेंट्स और मेरी थोड़ी बहुत चर्चा। इस हफ्ते काफी कुछ रहा अहिल्या भाई में, बहुत कुछ हुआ। यहाँ तक कि अहिल्या की सौतन को लाने की बातें होने लग गई, खंडेराव की दूसरी शादी की बातें होने लग गई। और इस पे आपका गुस्सा तो होगा ही, सामने आएगा ही। वही गुस्सा आपके कमेंट्स के जरिए दिखाई दिया, उन्हीं की चर्चा करते हैं इस वीडियो में। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एमएल कुमार जी से। एमएल कुमार जी लिखते हैं, खंडे की दूसरी शादी इस बात का कोई हल नहीं। दूसरी बीवी अहिल्या की तरह सहनशील, मालवा की जनता का भला सोचने वाली तथा प्रशासनीय गतिविधि में माहिर होगी और खंडेराव को सीधे रास्ते डालने वाली होगी, ये क्वेश्चन मार्क है। गौतमा को मंजली आई के चक्कर में फंसकर घर की शांति भंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि खंडे को समझाना होगा, वरना कोई अनहोनी ना हो जाए। तो बिल्कुल आपकी बात सही है मिस्टर कुमार, जो आपने लिखा है। ये सब खूबियां दूसरी बीवी में तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अभी भी जो इस वाड़े में जो भी है, स्त्री शक्ति जो भी है, जैसे द्वारिका है, गौतमा है, रकमा है और हरकूबाई भी, ये सब लोग मिलके भी ऐसे नहीं बन सकते जैसे अहिल्याबाई होलकर है। तो जो दूसरी बीवी को लाने की बात हो रही है, वो तो गौतमा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसमें ये वाले गुण हो। वो तो चाहती है सिंपल, जो सिर्फ खंडराव के इर्द गिर्द घूमने वाली एक ऐसी सुनवाई। तो ये तो वो ढूंढ ही सकती है, मगर अभी ये मामला थोड़ा सा इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि खंडेराव के पास ये बात नहीं पहुंची है और अभी तो मल्हार सरकार के रिएक्शन भी सामने आने बाकी हैं। तो शांति तो वैसे भी भंग ही है, शांति कहाँ है इस वाड़े में, अभी भी लड़ाइयां ही चल रही हैं। बाकी आपने सही कहा, जो आपने गुण बताए हैं अहिल्या देवी के, वो सच में ऐसी ही हैं, इसीलिए आज वो देवी हैं और हम सब उनकी बातों को मानते हैं। थैंक यू सो मच आपके कमेंट का। अगला कमेंट है अतुल मेहरा का। ये लिखते हैं, गुनुजी and Dwarka Rani should be punished and Khanderao should be shown that he has been misused by गुनुजी। तो बिल्कुल अतुल जी आपकी बात सही है। ये जो आपने लिखा है कि उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जो भी वो चालाकियां कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, ये सब चीजें हम सब चाहते हैं और हम सब लोग भी वेट कर रहे हैं कि कब उनको पनिशमेंट हो। और मैं भी यही चाहती हूँ कि गुनुजी का असली रूप सामने आए और खंडेराव को ये पता चलना चाहिए कि कैसे उसकी वीकनेसेस का फायदा उठा रहे हैं गुन्नू जी। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। नेक्स्ट कमेंट है समीर चावला का। ये लिखते हैं, उन्हें चुप ही रहना चाहिए क्योंकि इस समय अगर गौतमा रानी को कोई समझा या उनके गुस्से को शांत कर सकता है तो वो है सिर्फ सरकार, क्योंकि उन्हें समझाते समय द्वारका रानी होंगी। और लेकिन इस समय द्वारका रानी साहब वही खड़ी थी जो गौतमा रानी साहब को अहिल्या के खिलाफ भड़का रही हैं। तो समीर चावला जी करेक्ट है आपकी बात। ये समीर जी का कमेंट है जिसमें मैंने कहा था कि हरकूबाई जो है उनको वहां पे अहिल्या के लिए स्टैंड लेना चाहिए था। मैंने उस वीडियो में भी यही कहा था समीर जी की वो रिएक्शन जो भी होंगे गौतमा के, हरकू को डांटे की या जो भी बोलेगी, मगर एक बार अहिल्या को जरूर लगेगा कि उसका भी कोई पक्ष लेने वाला है। वो भी गौतमा के सामने बात करना, अहिल्या की वो बात करना जिसके बारे में गौतमा को अभी तक पता भी नहीं है। चाहे उस समय गौतमा ना माने, मगर उसके दिमाग में वो बात बैठेगी जरूर, क्योंकि उनको पता है कि अहिल्या और हरकुबाई कहीं ना कहीं खंडेराव के हित चिंतक ही हैं, उसका बुरा नहीं चाह सकते। तो बाकी आपका कंसर्न है, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है ज्ञान प्रभा का। ये लिखते हैं, गौतमा के करेक्टर को इतना वीक मत बनाइए, स्टोरी में उसका करेक्टर तो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्टोरी नीड्स चेंजेस। तो ज्ञान प्रभा जी को नहीं अच्छा लग रहा है गौतमा का नेगेटिव पार्ट। जी हाँ दोस्तों, मगर मैं आपको बताऊं ज्ञान प्रभा जी, ऐसा नहीं है, एक टाइम आएगा जब ये पॉजिटिव पॉइंट गौतमा का सबके सामने आएगा। अभी सिर्फ वो खंडेराव के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को देख रही है, मगर जो हिस्ट्री में है उसमें यही है कि अल्टीमेटली गौतमा ने अहिल्या का बहुत साथ दिया था। तो ये टाइम भी आएगा, डोंट वरी। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है मधुबाला जैन का। ये लिखती हैं, खंडेराव और गौतमा अपनी छोटी सोच दिखा रहे हैं जो एक युवराज और पत्नी को शोभा नहीं देता।
यथा राजा तथा प्रजा, जो राजा करेगा उसी का प्रजा अनुकरण करेगी। दोनों ही अपने को हंसी का पात्र बना रहे हैं और मल्हार की नजरों में गिराकर दुश्मनों के मंसूबों में चार चांद लगा रहे हैं। करेक्ट है आपकी बात। जब कोई कान का कच्चा हो जाता है ना, जब किसी को अपनों की बात नहीं सुनती है, सिर्फ दूसरों की बातों पे ही उनको लगता है कि ये सही है और मेरे अपने गलत है, तो ऐसा ही दिखता है जैसा आपने मेंशन किया है मधु जी, क्योंकि उसका नुकसान हो रहा है उनके पूरी फैमिली को। यहाँ खंडेराव के कान गुन्नू जी भर रहे हैं, वहां गौतमा के कान द्वारिका भर रही है। ना सिर्फ कान भर रहे हैं बल्कि जो जो वो कहते हैं वो ये लोग करते भी हैं, इसलिए इतनी अशांति बनी हुई है। वो जो आपने कहा है यथा राजा तथा प्रजा, बिल्कुल सही बात है। इसी बात को लेके तो मल्हार सरकार ने कहा था कि अगर युवराज ही कानून तोड़ेंगे तो प्रजा क्या करेगी। तो ये बात समझनी पड़ेगी खंडेराव को, बिल्कुल समझनी पड़ेगी, तभी जो है सही तरीके से जीवन को चलाया जा सकेगा खंडेराव और अहिल्या का। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है कुमुद श्रीवास्तव का। कुमुद जी लिखती हैं, आज तक हम लोग भी यही सोच रहे थे कि अहिल्या को कभी गुस्सा नहीं आता क्या, इतना सबका सुनकर भी कितना विनम्रता से बात करती हैं, लेकिन आज मजा आ गया उसका ये इस तरह से बात करना देखकर। जी हाँ कुमुद जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने भी अपनी वीडियो में यही कहा कि जो अहिल्या का रूप हमने देखा वो रूप होना ही चाहिए। कभी तो अहिल्या को बोलना ही चाहिए था। वो उसने बोल के अपनी बात कही कि मुझे भी गुस्सा आता है, और ये खाली गुस्से की बात नहीं है, ये बात है सही चीज को कहने की। क्योंकि जब वो विनम्रता से खंडेराव को समझा रही थी वो समझ नहीं रहे थे। उन्होंने पत्नी के तरीके से भी समझाया, रानी के तरीके से भी समझाया, मगर वो समझ नहीं रहे थे। इसलिए ये चीज जो उन्होंने कही वो गुस्से में नहीं, बल्कि मैं कहती हूँ कि उन्होंने अपने पद का जो है यूज करके कही कि मेरे पद की गरिमा ये है, आपको ये दंड देना ही पड़ेगा। तो वो जो चीज थी वो सच में अच्छी लगी, क्योंकि यही अहिल्या को करना पड़ेगा अगर खंडेराव को सुधारना है तो। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है इरशाद बेगम का। ये लिखती हैं, दैट खंडेराव एंड गौतमा आर टेरिबल। For a prince, his acting is stupid, and as for Ahilya's mother-in-law is a terrible example of mother-in-law. I hope people watching don't learn Gautama's bad habits. The king is man with intelligence, and Tukuji love their acting and Harkubai. She is so sweet. तो इरशाद बेगम जी आपका कमेंट बड़ा प्यारा है, मगर इस कमेंट से एक चीज मुझे समझ में आ गई है कि आपको अगर गौतमा और खंडेराव टेरिबल लग रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, तो वो एक्टर तो सच में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो उनको कन्वे करने के लिए कहा गया उनके कैरेक्टर के जरिए वो आप तक पहुंचा है। तो एक्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी जो आपने कहा है अहिल्या के बारे में और तुक्कू जी के बारे में और मल्हार सरकार के बारे में, वो सच में यही है। क्योंकि जब पॉजिटिव लोग होते हैं वो हमें बड़े पसंद आते हैं, चाहे बाहर बैठे हम जो भी देख रहे हो, और नेगेटिव लोग हमें पसंद नहीं आते हैं। तो इसलिए आपको उन्हें कुछ जो है कहते हैं ना कि हमें कुछ कहना है उनके बारे में, तो आपको उनकी एक्टिंग के बारे में आप कह रहे हो, मगर मुझे लगता है कि आप एक्टिंग के बारे में नहीं, आप उस करैक्टर के बारे में बोल रहे हो कि वो करैक्टर अच्छा नहीं है। तो मैं ऐसा कोई समझ रही हूँ आपके कमेंट से, बाकी सब बढ़िया है। थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं, आगे राजेंद्र जी का कमेंट पढ़ते हैं। अगर इतिहास में गौतमा की भूमिका इस सीरियल में जैसी ही थी तो राजकीय कार्य कितना कष्टदायक होता होगा राजा मल्हार राव के लिए। अहिल्या कैसे सामना करती होगी सासूबाई गौतमा का, आप अपने आप ही सोचिए, लगता है ताज्जुब होता है। तो थैंक यू सो मच राजेंद्र जी आपका। मैंने आपके कमेंट को थोड़ा सुधार के पढ़ा है, क्योंकि काफ़ी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स उसमें दिख रही हैं, मगर मुझे लगता है शायद आप हिंदी में टाइप करने की कोशिश कर रहे थे, तो जो अपने आप टाइपिंग एरर होते हैं वो आ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने उसको ठीक तरह से पढ़ने की कोशिश कर दी है। होप आपको ये कोशिश अच्छी लगी होगी। जो आपने कहा है वो सही कहा है। मैंने कहा भी है कि उस समय कितनी मुश्किल आई होगी अहिल्या को, जब इतना सब कुछ सहन करके प्रजा की भलाई के लिए कार्य करना और वो सारे पॉइंट उठाना जिसमें स्त्री की शक्ति की बात होती है। तो आपके कमेंट से मैं 101% सहमत हूँ। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। तो ये थे दोस्तों हमारे कमेंट, और अगले हफ्ते फिर से आऊंगी आपके कमेंट लेके। इस वीडियो को भी अगर आप लाइक करते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.